अगर 2025 में पलायन हो रहा है तो 2047 में क्या होगा? एक सवाल यह भी है कि भारत में संविधान है, भारत में राष्ट्रपति हैं, भारत में प्रधानमंत्री हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट है, भारत में हाई कोर्ट है, और मुर्शिदाबाद में 30% हिंदू हैं, फिर भी वो पलायन कर रहे हैं। और दुबई में तो हिंदू मात्र 10% है, वो वहां सुरक्षित क्यों है? मैंने दुबई का नाम जानबूझ के लिया क्योंकि दुबई में जो जिसकी जनसंख्या 70% है, मुर्शिदाबाद में उसकी जनसंख्या 70% है। मुर्शिदाबाद में हिंदू 30% है, फिर भी पलायन करना पड़ रहा है। दुबई में हिंदू 10% है, फिर भी सुरक्षित है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इसको हमें बहुत गंभीरता के साथ चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए बाकी मैं बात रखूं उसके पहले आप लोगों से एक विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं। छोटा सा काम, मुझे आप लोगों का 10 मिनट चाहिए एक पर डे, बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? हाथ उठाइए जरा। जो लोग नहीं करते कर लीजिए। मैंने स्पेशली फेसबुक कहा है। क्यों कहा है आपको बताता हूं। भारत में आपके मोबाइल में कांटेक्ट केवल उन लोगों का होगा जो आपके रेगुलर टच में होंगे, बाकी लोगों का नंबर आप सेव नहीं करेंगे। तो यानी अपने जान पहचान के लोगों को ही आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। ट्विटर अगर आप अकाउंट बना लेंगे तो ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में ही नहीं है, क्योंकि जिसकी मर्जी करेगा आपको फॉलो करेगा, जिसकी मर्जी नहीं करेगा, हो सकता है आपको 200 लोग फॉलो करें, हो सकता है आपको 500 लोग फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट बना लेंगे, वहां भी यही दिक्कत, आपके हाथ में नहीं है कितने लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन फेसबुक की अच्छी बात यह है कि आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बना सकते हैं। जिनको जानते हैं उनको भी बना सकते हैं, जिनको नहीं जानते उनको भी बना सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि फेसबुक चलाना बहुत आसान है। दूसरी बात, फेसबुक का फायदा यह है कि भारत में 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं और 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। गांव का रेडी वाला, पटरी वाला, ठेली वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, किसान, मजदूर, झुग्गी वाला, वो ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज नहीं करता। क्या यूज करता है वो? फेसबुक। अगर आप कुछ बात फेसबुक पे लिखेंगे, नासिक में बैठे बैठे लिखेंगे, तो दूर दूर तक बैठे लोग आपकी बात सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। करना क्या है? 5000 फेसबुक फ्रेंड बना लिया। तो बचपन में हम लोग एक प्राइमरी में एक ऐसे लिखते थे, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। कितने लोगों ने लिखा है? जो हाथ उठाइए जरा। लिखा है? यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री। हमने तो उत्तर प्रदेश का, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, हमने तो लिखा है, और कई बार तो बहुत पिटाई भी हुई है। तो जब मन में आए वो बात अपने फेसबुक पे लिख दीजिए। समस्या मत लिखिए। समस्या लिखने के लिए अखबार छप रहे हैं। समस्या मत लिखिए, उसके लिए टीवी चैनल बने हुए हैं, वहां सुबह से लेकर शाम तक समस्या दिखाई जाती है। अखबार में केवल समस्या होती है, मूल कारण अस्थायी समाधान नहीं होता। आप केवल इतना काम करिए, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। जिस दिन आपको अखबार में कोई बड़ी समस्या दिखाई पड़े, टीवी में कोई बड़ी समस्या दिखाई पड़े, आपके आस पड़ोस कोई समस्या दिखाई पड़े, कुछ भी गड़बड़ होता दिखाई पड़े, उस समस्या को लिखिए और उसका मूल कारण लिखिए और उसका अस्थायी समाधान लिखिए। वकालत करने के पहले मैं इंजीनियर था, तो मैं हर समस्या में 5 बार वाई लगाता हूं। मारुति में था, वहां जापानियों के साथ काम करने की आदत पड़ गई थी, तो वहां जापान में क्या हर समस्या में 5 बार वाई लगाते हैं। कोई आत्महत्या कर ले उसमें भी 5 बार वाई लगाते हैं। सड़क टूट जाए उसमें भी 5 बार वाई लगाते हैं। सड़क क्यों टूटी? अगर आप समस्या की में 5 बार वाई लगाना शुरू करेंगे तो आपको जो 5वें वाई का उत्तर आएगा वो आएगा, या तो हमारी पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, या तो हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, या तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सड़ी हुई है, या तो हमारे कानून घटिया है, या तो हमारे नियम घटिया है। कुछ न कुछ आपको ऐसी चीज मिलेगी, और जो मिल जाए उसको लिख दीजिए। मैंने उसी सवाल का जो सवाल पूछा था कि दुबई में 10% हिंदू सुरक्षित क्यों हैं, मुर्शिदाबाद में 30% होके पलायन क्यों है कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है, दुबई में भगवान राम की पूजा भले ना हो, लेकिन दुबई में राम नीति लागू है, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। दुबई में भगवान कृष्ण का मंदिर हो चाहे ना हो, वहां भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले बहुत भले कम हो, लेकिन वहां कृष्ण नीति लागू है, वह है सठे साठ्यम समाचरित।
दुनिया के जिन देशों में भगवान राम की राम नीति भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण की कृष्ण नीति सठे साठ्यम समाचरित लागू है, वहां शांति है, वहां समृद्धि है, यहां खुशहाली है, वहां विकास है, वहां माओवाद नहीं है, वहां नक्सलवाद नहीं है, वहां जिहाद नहीं है, वहां मजहबी उन्माद नहीं है, वहां पत्थरबाजी नहीं है, वहां धर्मांतरण नहीं है, वहां घुसपैठ नहीं है, वहां लव जिहाद नहीं है, वहां लैंड जिहाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हमारे देश में सब इसलिए चल रहा है क्योंकि हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने राम नीति लागू करने पे कोई गंभीरता के साथ प्रयास नहीं किया। जैसे व्यक्ति का विकास होता है, वैसे समाज का विकास होता है, वैसे राष्ट्र का विकास होता है। कोई व्यक्ति 6 फीट का हो, 100 किलो का हो, लेकिन अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है, मानवता नहीं है, अध्यात्म नहीं है, चरित्र नहीं है, हम उसको अच्छा व्यक्ति मान सकते हैं क्या? 100 किलो का हो, खूब अच्छा खासा भट्टा कट्टा हो, फिजिकली बिल्कुल फिट हो, लेकिन उसके अंदर न ईमानदारी हो, न मेहनत हो, न नैतिकता हो, न सदाचार हो, न अध्यात्म हो, उसको अच्छा व्यक्ति मानेंगे क्या?